सामाजिक समरसता न्याय मंच के बैनर के नीचे बीकानेर संभाग से हमारे साथीगण पधारे हैं और हनुमानगढ़ के बुद्धिजीवी वर्ग के साथी आए हैं। आज हम मूल ओबीसी जो है उसकी ओर से जागृति मिशन के तहत जो है विचार विमर्श कर रहे हैं। आगामी आने वाले दिनों में 28 जनवरी से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, तो हम बैठ करके अभी ये चर्चा कर रहे हैं विधानसभा सत्र शुरू होने से पर हम शायद विधानसभा सत्र के दौरान वहां पहुंचे जयपुर पहुंच करके 200 विधायक जो हैं हमारे राजस्थान के, प्रत्येक विधायक को हम ज्ञापन देने का मन बना रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर अभी कुछ ही दिनों में संभाग स्तर पे एक मूल ओबीसी जागृति मिशन के तहत एक बड़ा आयोजन करने का जो विचार विमर्श हमारे लोगों का चल रहा है। आज हमारे बीच भंवर सिंह जी जांगीड़ महासभा अध्यक्ष बीकानेर, मिलन जी गहलोत सामाजिक कार्यकर्ता, मांगीलाल जी, मदन जी स्वामी और राम प्रताप जी वर्मा, ये 4 लोग आए। इधर से जो हमारे यहाँ हनुमानगढ़ के जो बुद्धिजीवी वर्ग के साथी हैं वो सभी लोग यहाँ पधारे हैं। पधार करके आज अभी मूल ओबीसी जागृति मिशन के तहत आगे का चिंतन मंथन जो है वो हमारा हुआ है। आने वाले दिनों के अंदर हम 28 जनवरी को विधानसभा सत्र शुरू होने पर वहां जाकर के ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ ही संभाग स्तर पे बड़ा आयोजन जो है हम करके हमारी मांग ये रहेगी आने वाले दिनों के अंदर विधानसभा सत्र जो शुरू हो रहा है उसके अंदर वंचित वर्गों को, जो अति पिछड़ी की जातियां हैं, उन वर्गों को ये कहीं ना कहीं न्याय देने का काम सरकार करे। हमारी मांग ये रहेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं सक्षम जातियों के लोग जो है आए दिन राजनीति प्रतिनिधित्व की बात करें, चाहे अपने सेक्शन उसकी बात करें और चाहे अपने नौकरी में आरक्षण की बात करें, हर प्रकार से जो सक्षम जातियां हैं वो इस आरक्षण का लाभ जो है वो उठा रही है और वो खा रही है। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि भी हमारा जो हक है, वंचित वर्गों का जो हक है वो उनको दिया जाए, उनको दिलवाया जाए, प्रतिनिधित्व सभी को दिया जाए। अभी हमने देखा एक हनुमानगढ़ के अंदर जो हमने हमारी ओर से जो पर्सनल सर्वे करवाया, मान लीजिए या यूं मान लीजिए राजनीति सोर्सेज जो है उनके दौरान जो हमने निकलवाया, अभी जिला परिषद सदस्य 29 थे, 16 अकेले एक जाति के सक्षम जाति जाट जाति के लोग। ऐसा ही हमने पंचायत समिति सदस्य का जो है उसका सर्वे करवाया। उस सर्वे के अंदर भादरा की बात करें 27 में से 18 एक ही जाति के, नौर की बात करें 27 में से 15 एक ही जाति के हैं। 95 में जबकि इसका उल्ट था, ओबीसी जातियां जो उस टाइम शामिल थी, मूल ओबीसी के जो लोग थे, 9 सीटें नौर के अंदर थी जो आरक्षित थी ओबीसी की। उस 9 की 9 सीटों पर कहीं कुम्हार जीत करके आया, कहीं लोहार जीत करके आया, कहीं सुनार जीत करके आया, कहीं स्वामी जीत करके आया, कहीं सुथार जीत करके आया, कहीं भाट जीत करके आया। लेकिन ये व्यवस्था जो है उल्ट हुई। 1999 के बाद में 2020 का जो डाटा निकाला उसके अंदर यहाँ लगभग भी हनुमानगढ़ जिले का जो रेशा आया है वो ये आया 62% एक ही सक्षम जाति जो है प्रतिनिधित्व कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं वंचित वर्गों के ऊपर कुठाराघात है। इस कुठाराघात को जो है बहुत समय हो गया हमें सहन करते हुए, आगे हम सहन नहीं करेंगे। हमारी सरकार से और इनसे मांग रहेगी, अगर वो हमारी सुनवाई नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर इनको हम जवाब देंगे, चाहे हमें पूर्णतः प्रत्येक विधानसभा में जाकर के इनका विरोध दर्ज करवाना पड़े। हम दोनों पार्टियों से भी और सत्ता से भी ये बात करेंगे। आज सत्ता के अंदर है तो उनके अगर हाथ के अंदर है तो उनको न्याय करना चाहिए। वंचित वर्गों के साथ न्याय करेंगे तो आने वाले समय में सत्ता बरकरार रह जाएगी। अगर वंचित वर्गों की बात नहीं करेंगे तो कल को हम कहीं ना कहीं इनको जवाब देने की तैयारी करेंगे। राम प्रताप प्रकाश।